हाल ही में एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर यानी ADD है। इसका मतलब है कि किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। आलिया भट्ट ने बताया कि वो 45 मिनट से ज्यादा मेकअप चेयर पर बैठ ही नहीं पाती। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनकी शादी के दिन भी आलिया ने मेकअप आर्टिस्ट को साफ कह दिया था कि मैं आपको 2 घंटे का वक्त नहीं दे सकती क्योंकि मुझे चिल करना है। ऐसे में आलिया के फैंस जानना चाहते हैं कि ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है। ADD या फिर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एक बच्चों की बिहेवियरल कंडीशन है जो कि अडल्ट्स में भी पाई जाती है, जिसको पहले हम ADD बोलते थे और अब ADHD बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली 2 टाइप्स की प्रॉब्लम आती हैं। पहली होती है इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट या इनअटेंटिवनेस, जिसके अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज़ के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने में, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या फिर क्लास में या अपने काम पे किसी भी काम पे ध्यान देने में। सेकंड होती है हाइपर एक्टिविटी, जिसके अंदर पेशेंट या बच्चा एक जगह पर टिक कर बैठ नहीं सकता, उसको कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है किसी भी टास्क में, या फिर वो कुछ भी कहीं भी बोल पड़ता है। ADHD के जो कारण हैं वो अभी भी हम नहीं जानते हैं, बट रिसर्च जो बोलती है कि ADHD जेनेटिक हो सकता है। दैट मीन्स अगर आपके पेरेंट्स को ADHD है तो आपको 25% ज़्यादा चांसेस हैं ADHD होने के। सेकेंडली, जिन बच्चों के अंदर लो बर्थ वेट होता है या जो प्रीमेच्योरली बॉर्न होते हैं उनमें ADHD दिख सकता है। और थर्डली, अगर आपके बच्चे के अंदर कोई हेड इंजरी होती है या कोई ब्रेन डैमेज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ADHD के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका जो डायग्नोज होता है वो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट कर सकता है। उसमें हम फिज़िकल सिम्टम्स देखते हैं प्लस कई असेसमेंट स्केल्स लगाते हैं जिसके साथ हम एक बच्चे का और एक बड़े का ADHD असेसमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। मेडिकेशंस के राही हम ADHD के बच्चों को या बड़ों को सिम्टम कंट्रोल कर सकते हैं और उनके अंदर डे टू डे एक्टिविटीज़ को इनकरेज कर सकते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी सी इजी बना सकते हैं। बहुत सारी थेरेपीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर पेशेंट का बिहेवियर चेंज करते हैं। पेरेंट्स की या फैमिलीज़ की थेरेपी, जिसके अंदर पेरेंट्स और फैमिली की काउंसलिंग और साइकोथेरेपी होती है रिगार्डिंग द चाइल्ड और द एडल्ट। और थर्डली, हम कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं जिसमें हम पेशेंट की थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करते हैं। फिर उसको सोशल स्किल्स सिखाते हैं, जैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ में बाहर जाकर कैसे बिहेव करना है और लोगों से बातचीत कैसे करनी है। लाइफस्टाइल में एक बैलेंस डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल और किसी भी नशे से दूर और एक अच्छी स्लीप ADHD के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आलिया भट्ट अपनी फिल्म और फैशन के साथ साथ इस बीमारी के बावजूद शानदार तरीके से आगे बढ़ रही हैं, जो उनके फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।